नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की राजनीतिक पारी पर चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। निरहुआ जिन्हें लेकर सवाल कई तरह के उठाए गए। निरहुआ जिन्हें लेकर ये कहा कि कल तक जो अखिलेश यादव के साथ थे, आज बीजेपी ने उन्हें अखिलेश यादव के खिलाफ उतारकर अखिलेश यादव का अपमान किया है। निरहुआ जिन्हें लेकर यह कहा गया कि एक नाचने गाने वाले को यहां उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अखिलेश यादव के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, लेकिन निरहुआ तो यहां पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं इससे उन्हें कम ही फर्क पड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। यूपी के आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर मुकाबला इस बार टक्कर का दिखाई पड़ रहा है और इस मुकाबले में अब तक निरहुआ पर एक के बाद एक वार हुए। निरहुआ को लेकर एक के बाद एक बातें विपक्ष की ओर से कही गई, लेकिन अब बारी आई है निरहुआ की। और निरहुआ जब बोले हैं तो क्या ही बोले हैं। निरहुआ ने जो बोलना शुरू किया तो अखिलेश यादव को सीधा आजमगढ़ की सीट छोड़कर भाग जाने की नसीहत दे डाली। क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ निरहुआ पलटवार करते हुए कहते हैं। अपने बयान में निरहुआ ने अखिलेश यादव को लेकर, आजमगढ़ की लोकसभा सीट को लेकर, अपनी जीत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, और उनके सामने खड़े हैं सपा पार्टी से साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बता दें आपको, कांटे की टक्कर आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि निरहुआ और अखिलेश यादव दोनों की जाति एक ही है। यानी यहाँ पर जाति के आधार पर राजनीति दोनों में से कोई नहीं कर सकता। अब तक हमने आपको बताया किस तरीके से निरहुआ को विपक्ष कहता है नाचने वाला, रिक्शे वाला, लेकिन अब बारी आई है खुद दिनेश लाल यादव निरहुआ की। अब बारी आई है खुद निरहुआ के बोलों की। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अब चुप नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव को घेरना उन्होंने शुरू कर दिया है। निरहुआ का एक इंटरव्यू सामने आया है जहां पर वो कह रहे हैं, मैं सपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव ना लड़ने की सलाह देता हूं। यहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी या धमकी, ये तो खुद निरहुआ ही बेहतर जानते होंगे, क्योंकि राजनीति के रंग में रंगने के बाद लोगों की, नेताओं की बोली और भाव को समझ पाना आम इंसान के लिए यकीनन काफी ज्यादा मुश्किल ही हो जाता है। इन सब के बीच में आगे क्या कहते हैं निरहुआ वो भी आपको बता देते हैं। अपने इस बयान को स्पष्ट करते हुए, यानी अपने स्टेटमेंट का स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा, आजमगढ़ की 8 विधानसभा पर जनता ने सपा को जिताया है। जनता सपा पर और पार्टी के मुखिया पर भरोसा करती है। अखिलेश यादव को अगर आजमगढ़ की जनता से जो प्यार है उसे उन्हें दिखाना चाहिए। आजमगढ़ को देश पटल पर ले जाना चाहिए। आजमगढ़ के विकास के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो जनता को धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा सपा सिर पीटती है कि हमारी सत्ता नहीं है तो हम काम कहां से कराएं। आजमगढ़ की सीट को लेकर अब तक अखिलेश यादव एक के बाद एक दिनेश लाल यादव निरहुआ पर बयानबाजी करते जा रहे थे। क्या मुखिया अखिलेश यादव और क्या उनके पार्टी के बाकी कार्यकर्ता निरहुआ को नाचने वाले से लेकर यहाँ पर निरहुआ को लेकर ये तक कहा गया कि वो तो रिक्शा चलाने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जो अब नाम सामने आया अखिलेश यादव का, तो निरहुआ भी भला कहां पीछे रहने वाले हैं। निरहुआ ने आखिरकार अखिलेश यादव को
बता ही दिया कि वो करने क्या वाले हैं। आखिरकार निरहुआ ने अखिलेश यादव को साफ तौर पर ये चीज समझा दी है कि अब जाइए, आजमगढ़ की जनता का समय बर्बाद मत कीजिए। निरहुआ का यहाँ पर अखिलेश यादव पर वार हो चुका है। बता दें आपको, आजमगढ़ की सीट पर इस बार मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि निरहुआ भले ही आजमगढ़ की सीट से चुनाव ना जीते, लेकिन अखिलेश यादव के पसीने जरूर बह जाएंगे, क्योंकि निरहुआ जिस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां की जनता को अपने वादों पर यकीन दिला रहे हैं, ये सारी चीजें अखिलेश यादव के नुकसान में ही काम करेंगी। अब बहुत जल्द 23 मई की तारीख आ जाएगी और पता चल जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। फिलहाल के लिए निरहुआ ये तक कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ जुड़कर उन्हें गर्व है। यादव का मतलब अखिलेश भक्त नहीं होता, यादव हमहू के वोट दी हैं। निरहुआ साफ तौर पर कह चुके हैं आजमगढ़ की जनता से कि यादव का मतलब अखिलेश यादव नहीं होता, यादव मुझे भी वोट देंगे। निरहुआ के बयान से साफ है कि एसपी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाना उनके लिए कितना मुश्किल है। हालांकि देखना होगा, यहाँ पर जाति के तौर पर राजनीति तो आजमगढ़ में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन रिक्शे वाले, नाचने वाले, साइकिल वाले, इन्हें लेकर जितना ड्रामा चल रहा है, इसका नतीजा चुनावी नतीजों पर क्या पड़ता है, देखना होगा।